नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर ग्लोबल पल्स विद विजय पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आपने हाल ही में बहुत सारी सोशल मीडिया पर ऐसी फोटोज देखी होगी जहां पर जो अमेरिका जो इस समय ईरानी जो लीडर है खामनेई, उसकी तस्वीर को जलाते हुए वहां पर ऐसी लड़कियों को देखा होगा जो सिगरेट जला रही है, उनकी तस्वीर को जलाते हुए। आपने ये तस्वीर देख सकते हो, यहाँ पर ये तस्वीर दिखाई जा रही है कि किस तरह से अमेरिका की जो ईरानी लड़कियां हैं वो खामनेई की तस्वीर जला के उन पर सिगरेट जलाई जा रही है। ये बहुत ज्यादा फोटो इस समय यानी कि ट्विटर पर या फिर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है। ऐसा देखा जा रहा है कि ईरान में रिवॉल्यूशन आने वाला है, यानी कि बेस्ट विशेष कहा जा रहा है कि उनके लिए, यानी बेस्ट विशेष फॉर दिस 2026 के लिए बेस्ट विशेष भी कहा जा रहा है। यानी खामनेई है, खामनेई का बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा है, तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। साथ ही इस तरह के मीम भी बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वुमेन ऑफ ईरान बन फोटोज ऑफ सुप्रीम लीडर, यानी कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, उनकी फोटो को जला करके ईरान की लड़कियों द्वारा सिगरेट जलाई जा रही है। साथ ही नेवर बिफोर सीन प्रोटेस्ट, इससे पहले आज तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ ईरान के अंदर है। उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। आखिर में इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, क्या अमेरिका का इसमें हाथ होने वाला है, क्या ईरान का भविष्य होने वाला है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि प्रोटेस्टर इन Tehran describe seeing bodies filled up in hospitals after crackdown by authorities। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान में लगता है इस समय कम से कम 500 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है इस प्रोटेस्ट के अंदर है। ये ईरान के अंदर इस समय बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है। कम से कम ईरान के सभी 31 प्रांतों के अंदर लगभग 100 से ज्यादा शहरों में 100 से ज्यादा शहरों में प्रोटेस्ट चल रहा है। वहां पर लगभग 500 से ज्यादा ईरानी की डेथ हो चुकी है, वहां की डेथ हो चुकी है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है यानी कि सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही वहां पर बहुत ज्यादा इस्लामिक शासन हो चुका है। इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर यह यानी कि ईरान की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे तो वहां पर एक नई जीवन यापन शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही वहां का जो ईरान का जो झंडा है, जो फ्लैग का जो बीच का जो इस्लामिक चिन्ह है, उसको भी हटा करके वहां पर एक शेर का चिन्ह लगा दिया गया है, एक पर्शिया का चिन्ह लगा दिया गया है, जो कि आज से लगभग 1980 के आसपास जो साम्राज्य था ईरान का, वही वापस लौट करके आने वाला है। उसके बारे में भी सारी चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही देखा जाए तो ईरान के अंदर यह प्रोटेस्ट सबसे पहले शुरू हुआ था वहां पर बहुत छोटे छोटे दुकानदारों द्वारा ये प्रोटेस्ट करना शुरू हुआ था। उसके बाद वहां की जो आम जनता है वो भी उतर चुकी है। उन्होंने कहा इसका प्रोटेस्ट के पीछे रीजन दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है। ईरान की इस्लामिक सत्ता है उसको उखाड़ फेंकना चाहते हैं। साथ ही उनकी जो करेंसी है, इनकी जो करेंसी है ईरान की, उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब होती हुई जा रही है। इस वजह से वहां पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस समय देखा जाए तो वहां पर लगभग 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है ईरान के अंदर इस प्रोटेस्ट में। ऐसा भी कहा जा रहा है कि केवल तेहरान के अंदर ही लगभग 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहां पर तेहरान के अंदर है, ईरान की जो राजधानी तेहरान, वहां पर 200 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है वहां पर है। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। इस तरह आपने फोटोज भी देखी होगी किस तरह से ईरान की जो लड़कियां हैं वहां पर खामने की तस्वीर जला करके वहां पर सिगरेट जलाई जा रही है। आपने इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है वो यही दिया जा रहा है कि इस्लामिक शासन है उसको उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है। वहां पर इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है। कि आपने कुछ समय पहले यह भी देखा होगा कि 2022 के अंदर 2022 के अंदर वहां पर एक प्रोटेस्ट किया गया था। 2022 के अंदर एक प्रोटेस्ट किया गया था, उसमें एक लड़की ने गलत तरीके से हिजाब पहन लिया था, उसका विरोध करके उसको जेल में पटक दिया गया था, वहां पर उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद में ईरान में बहुत ज्यादा प्रदर्शन किए गए थे, ईरान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए गए थे। उस समय भी लगभग 500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी उस समय भी। आज समय भी वही हालत बन चुके हैं ईरान के अंदर। इस तरह की फोटो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है कि किस तरह से खामने की तस्वीर जलाते हुए लड़कियां सिगरेट जला रही है। ऐसा कहा कैसे कह रही है, इनका कहने का मतलब है कि इस्लामी शासन है, इस्लामी सत्ता है, उसको उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है, एक मॉडर्न तरीके से जीने का समय आ चुका है। ऐसा कहने का मतलब है इन लड़कियों का है। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इनका जो बहुत ज्यादा विरोध भी किया जा रहा था, लेकिन ऐसा विरोध नहीं किया जा रहा है इस समय। जो ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है उसके पीछे जो रीजन दिया जा रहा है वो ये भी कहा जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका है, यानी कि अमेरिका की वजह से ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट भी किया जा रहा है। ईरान के अंदर कुछ जगह पर ऐसे देखा भी होगा कि वहां पर कुछ बिल्डिंगों पर डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने के पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं ईरान के अंदर है। इसके साथ ही वहां पर ईरान की जो आम जनता है, आम जनता ने ईरान की जो अधिकारी घरों को, ऑफिसों को, उनको आग लगाना भी शुरू कर दिया है। यानी कि यह प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलता रहने वाला है। इस समय आपको बता दें कि इस समय 1979 के अंदर है, 1979 के अंदर ऐसा था ईरान, उसके बाद में आज के समय में ऐसा ईरान हो चुका है। यानी कि ये वापस ऐसा पाना चाहते हैं ईरान की जो
फीमेल्स हैं कि उनकी महिलाएं हैं वो खुली तरीके से जीना चाहते हैं, इसलिए भी यह प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि ईरान की सत्ता जो इस्लामी सत्ता है उसको उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है। इसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि ईरान की जो सरकार है, खामनेई है, उनको भी बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जा सकता है अमेरिका के द्वारा। साथ ही अमेरिका का बहुत ज्यादा दबाव भी दिया जा रहा है, यानी कि अमेरिका के द्वारा बहुत ज्यादा दबाव भी डाला जा रहा है ईरान के ऊपर कि वो ईरान के ऊपर आक्रमण भी कर सकते हैं, ईरान के ऊपर हमला भी कर सकते हैं। इसके साथ ही वहां के जो जो ईरान का जो झंडा है, ईरान का झंडा है, उस झंडे का जो बीच का इस्लामिक शासन का जो चिन्ह था उसको भी हटा करके वहां पर एक शेर का चिन्ह लगा दिया गया है। उसके साथ ही वहां पर उसके पीछे एक उगते हुए सूर्य का चिन्ह भी लगा दिया गया है। इसके साथ ही लंदन में जो ईरान का जो हेडक्वार्टर है वहां पर भी उस झंडे को हटा करके, इस्लामिक झंडे को हटा करके एक अभी का जो मॉडर्न मॉडर्न जमाना है, यानी कि इस्लाम का जो चिन्ह है, जो शेर का चिन्ह है, उगते हुए सूर्य और शेर का चिन्ह है, उसको लगा दिया गया है वहां पर। इसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि तेहरान के अंदर ही कम से कम 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वो तेहरान तेहरान के अंदर 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही पूरे ईरान में लगभग 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस प्रोटेस्ट के अंदर है, यानी कि जो आम जनता द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसमें 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जो ईरान की सरकार है, जो सरकार ने आदेश दे रखा है कि पुलिस वालों को आदेश दे रखा है कि आम जनता को मारना शुरू कर दे। वहां पर उसके बाद में ही वहां पर मारना शुरू कर दिया थी, इस वजह से 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने निकल कर आया था, इफ ईरान शूट्स एंड वायलेंटली किल्स पीसफुल प्रोटेस्ट, यानी कि अगर ईरान की सरकार ने जो पीसफुल जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों को मारना शुरू किया तो अमेरिका बिल्कुल चुप नहीं रहने वाला है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका विल कम टू देयर रेस्क्यू, यानी अमेरिका वहां पर रेस्क्यू करने भी आ सकता है। वी आर लोकड एंड लोडेड एंड रेडी टू गो, यानी कि वो रेडी हो चुके हैं ईरान के अंदर कब्जा करने के लिए, ईरान के ऊपर आक्रमण करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बयान दिया गया है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा जा रहा है कि ईरान की जो प्रोटेस्टर हैं उनको धन्यवाद भी कहा जा रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा धन्यवाद कहा जा रहा है कि उन्होंने उनका ध्यान इस तरफ खींचा है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका कभी भी ईरान के ऊपर कब्जा भी कर सकता है, ईरान के ऊपर आक्रमण भी कर सकता है। ईरान अमेरिका सीधा आक्रमण नहीं करेगा अमेरिका से, लेकिन अमेरिका ने वहां पर ईरान के आसपास में जैसे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जैसे कतर हो, यमीन हो, सऊदी अरब हो, यहाँ पर अमेरिका ने सैन्य अड्डे बना रखे हैं, वहीं से ईरान के ऊपर आक्रमण भी कर सकता है। इसके साथ ही जो अमेरिका है, अमेरिका ने वहां पर जो इजराइल है, इजराइल के अंदर भी कर दिया है, इजराइल को भी कह दिया कि ईरान के ऊपर कभी भी आक्रमण किया जा सकता है। उसके साथ ही ईरान की तरफ से भी कभी भी पलटवार किया भी जा सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है। यानी इस तरह की महिलाएं विरोध करना शुरू कर रहे हैं, इनका जो ईरान की खामनेई है इनका विरोध भी किया जा रहा है। आप इन झंडों में देख रहे होंगे कि झंडा है, जो पहले जो झंडा था उसके अंदर इस्लामी शासन, इस्लामिक चिन्ह बना हुआ था, लेकिन उस झंडे को, इस बीच के इस चिन्ह को उठा करके यहाँ पर शेर का उगते हुए सूर्य का चिन्ह भी लगा दिया गया है। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि उसके बहुत ज्यादा विरोध भी किया जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि खामने के पीछे पड़ी हुई है आज यहाँ पे महिलाएं, ईरान की महिलाएं, उनका बहुत ज्यादा विरोध भी किया जा रहा है। यानी कि इस्लामिक शासन को उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है। इसके साथ ही अगर इस्लामिक सत्ता को उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है तो उसके बाद में जो रजा पहलवी है वो ईरान की समय जो ईरान की जो खामनेई है उनका पद ग्रहण भी कर सकते हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया है। आज बात भी करने वाले कि आखिर ये रजा पहलवी है कौन, इनकी शय के पीछे ही ऐसा भी कहा जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है आम जनता द्वारा, इनके पीछे इनका हाथ भी कहा जाता है कि यही आम जनता को भड़काने का काम भी कर रहे थे। इसके साथ ही इन्होंने बहुत समय से बात भी करने वाले हैं इसके बारे में भी। इसके साथ ही आपने देखा भी होगा कि जो ईरान का जो इस्लामिक चिन्ह था इसको हटा करके वहां पर एक शेर का चिन्ह लगा दिया गया, साथ ही उगते हुए सूर्य का चिन्ह भी लगा दिया गया है ईरान के झंडे के अंदर, यानी कि ईरान का झंडा पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। या आपने देख रहे होंगे इस समय यह झंडा बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ये आज से लगभग 1979 से पहले ही ईरान का झंडा ऐसा ही हुआ करता था, वही शासन वापस लौट करके आ रहा है, यानी कि ईरान की जनता इससे परिवर्तन करना चाहती है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने मादुरो को गिरफ्तार किया था उसके बाद में उनका जो अगला टारगेट है वो खामनेई है। ऐसा भी जो सोशल मीडिया पर मीम भी बनते हुए आ रहे हैं कि जो मादुरो के बाद में जो अगला नंबर है खामनेई का होने वाला है, यानी खामनेई के लिए भी सीट रिजर्व कर दी गई है अमेरिका के अंदर, अमेरिका की जेल के अंदर है। इसके साथ ही ईरान की जो सरकार है, ईरान की सरकार के खिलाफ भी बहुत ज्यादा ट्विटर पर उनका विरोध भी किया जा रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि यह एक इकोनॉमिक प्रोटेस्ट नहीं है, इट्स ए रिवॉल्यूशन है, कि बदलाव का समय आ चुका है, ईरान में सरकार का बदलाव का समय आ चुका है। ये कॉल फॉर द कोलैप्स ऑफ द इस्लामिक शासन को, सत्ता को उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है। एक कॉल फॉर द रिटर्न ऑफ द पर्शियन, यानी कि पर्शियन शेर को लौटने का समय हो चुका है।
एक कॉल टू ब्रिंग बैक ईरानियन मोनाज का लौटने का समय आ चुका है कि काउंट द इस्लामिक रीजन यानी कि इस्लामिक सत्ता को उखाड़ फेंकने का, उनको लात मार के भगाने का समय आ चुका है, ऐसा कहा जा रहा है ट्विटर के ऊपर। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि ईरान के अंदर है इस समय लगभग बहुत ज्यादा सभी के सभी ईरान के लगभग 100 से ज्यादा शहरों में यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लगभग 500 से ज्यादा लोगों की वहां पर डेथ हो चुकी है। इसके साथ ही वहां पर तेहरान के अंदर 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तेहरान के अंदर ही 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि उनका विरोध भी किया जाए डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा। यह भी कहा गया था इट्स नॉट politically correct to use that term the regime change, but if the current Iranian regime is unable to make Iran great again, why would not there be a regime change? यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा कहा जा रहा है कि ईरान की सत्ता को उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है। उनका बहुत ज्यादा विरोध भी किया जा रहा है। साथ ही ईरान को चेंज करने का समय आ चुका है, ईरान को वापस से मॉडर्न बनाने का समय आ चुका है, ऐसा भी डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा कहा जा रहा है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रम्प का अगला प्लान यही है कि बहुत जल्दी ईरान के ऊपर हमला भी कर सकते हैं। इन्होंने ईरान की अमेरिका जो सैन्य गठबंधन है, ईरान की जो सैन्य गठबंधन बना रखे हैं यहाँ पे, यमन हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, वहां पर इन्होंने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। उनको वहां पर लोड करने का समय आ चुका है। ईरान के ऊपर ईरान के तेल के भंडार है, ईरानी तेल के भंडार है, वहां पर ईरान के साथ साथ ही उनके जो सैन्य बेस पे अड्डे बना रखे हैं, जो तोपखाने बना रखे हैं, ईरान ने वहां पर बहुत जल्दी अमेरिका आक्रमण भी कर सकता है। साथ ही आपको क्या लगता है कि अमेरिका पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है? अमेरिका का क्या प्लान होने वाला है ईरान को लेकर के? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता दीजिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।